लेकिन एक बात कही गई कि चुनाव, और ये कहा क्या हुआ धारा 370-35 के हटाने के बाद। मैं कह सकता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो 70 साल तक ये लोग नहीं कर पाए, एक तो पहली बात अनुच्छेद 370-35 को हटाया भी, और जब कोविड का समय था उस समय भी डीडीसी के चुनाव किसी ने जम्मू कश्मीर में करवाए तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और सफल चुनाव हुए। अगर पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें, ना केवल चुने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे स्वयं मिले भी और ये सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को कम करने नहीं जाता, लेकिन महाराजा हरि सिंह का ही नाम भूल गए जिन्होंने विलय साइन किया था। क्या उनका कोई उसमें योगदान नहीं होगा? क्या सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में जोड़कर आज मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। जो कमियां नेहरू जी की गलती के कारण रह गई उसको सुधारने का काम अगर 5 अगस्त 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उस भूल को सुधारने का काम भी भारत की सरकार ने, संसद ने उस समय किया। आपने ठीक कहा, किसी भी फौजी के या पुलिस वाले के शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है जितना आपको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 साल में से 60 साल से ज्यादा आप सत्ता में रहे। 45,000 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, शहादत हुई। तब तक तो आप में से कोई नहीं बोला। 10 साल आप उस सरकार का हिस्सा रहे, हमारे फौजी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक आप खरीद नहीं कर पाए। शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मेक इन इंडिया सही बुलेट प्रूफ जैकेटें 2 लाख से ज्यादा देने का काम भी किया है। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मैं कहना चाहता हूं, क्या प्रतिबद्धता है कोई? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते? और किसको? उसको हक दिलाने का काम करें जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उनको हक भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर दिला रही है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आज जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ पेपर पढ़ेंगे 2-4 सालों के तो उसमें दिखने को आएगा कुछ बड़े बड़े परिवारों को किसी भी राजनीतिक घरानों से हो, उनको वो जमीनें दे दी गई थी। हमारी सरकार आने के बाद वो सरकारी जमीनें अब वापिस सरकार को दिलाई गई हैं, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। ये हमारी सरकार ने किया। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया। मैं इतना ही कहूंगा, जब ये धारा 370-35 से हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है, सुषमा जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई को, दोनों को बधाई दी थी। वो इतनी उत्सुक थी और फोन पे, मैं तो साक्षी हूं, क्योंकि उन्होंने फोन किया, मैं उसके बाद एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी अपने ये बात कही कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस युवा अवस्था में अपना मंत्री पद त्याग के ये कहा था, एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते। आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया सुषमा जी के। और अंत में मैं इतना कहूंगा, वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी ये नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के और लोकसभा के, और जब वो तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लाल चौक पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय किसकी सरकार वहां पर थी? जब 25 जनवरी को मेरे साथ उनको जेल में डाल दिया गया था। अपराध केवल इतना था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सत्य से परे है। अगर मजबूती भी वहां पर कहीं आई है और विकास भी हुआ है तो पिछले 4 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे